माता देवहूति और भगवान कपिल देव के मध्य में भक्ति, मुक्ति और वैराग्य की एक अद्भुत वार्तालाप हो रही थी। तभी कपिल देव कहते हैं मैया को समझाते हुए कि माता, इस संसार रूपी जो मोह और आसक्त है वह हमारे मन में भर चुका है और इसे भक्ति रूपी और ज्ञान से ही खत्म किया जा सकता है। कैसे? अगर एक लोटा हम दूध ले ले और मान लीजिए कि यह संसार की मोह माया और आसक्त है और उस लोटे में जो आसक्ति रूपी दूध है, माया रूपी दूध है, उस लोटे में अगर हम निरंतर स्वच्छ जल डालता जाएं, स्वच्छ जल को हम उसमें डालते ही जाएं, डालते ही जाएं, डालते ही जाएं, तो उस जल के साथ साथ धीरे धीरे वह आसक्ति रूपी दूध भी बाहर आएगी और अंत समय एक ऐसा आएगा जब उस लोटे में केवल शुद्ध जल ही दिखेगा और केवल जल ही रहेगा। बाकी जो अधिक जल बाहर निकली उसके साथ आसक्ति भी निकल आएगी। उसी प्रकार से अगर मन में आसक्ति, मोह, माया और कुकीर्तियों ने अपना स्थान बना लिया है तो उस मन में अगर निरंतर संतों के संग लगें, हरि भक्तों के संगत में लगें, तो निरंतर उनके मुख से प्रभु की भक्ति सुनते 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 मन में प्रभु की प्रति आसक्ति बढ़ते जाती है और वह आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि पुराने आसक्तियों को बाहर निकाल देती है और केवल प्रभु की ही भक्ति हमारे हृदय में रह जाता है। सो हे मैया, संसार में जब मानव विषय और विकार के आसक्त में हो तब भी मानव का नीर बहता है, नैन बहता है, अश्रु निकलते हैं। और जब मानव इन विषय वस्तुओं को छोड़ प्रभु की भक्ति में चला जाता है तो प्रभु को स्मरण करके भी अपने अश्रु को बहाते हैं। सो हे मैया, अश्रु तो हर परिस्थिति में बहता है, लेकिन महत्व ये रखता है कि आपकी अश्रु भक्ति में बह रही है या आसक्ति में बह रही है। बड़ा सुंदर। इसके बाद माता देवहूति प्रश्न करते हैं कि बेटा, अब जरा मुझे ये बता दो कि भक्त कितने प्रकार के हैं और भक्तों को कैसे बांटा गया है, किन किन प्रकार से। देखिए, भक्त भी एक प्रकार के नहीं होते हैं। तो हम माता देवहूति पूछ रही कि बेटा, भक्त किस किस रूप, बहुत सारे अनेकों अनेक रूप के भक्त हैं, कुछ को पूछते हैं, कुछ को कुछ पूछते हैं, तो ये भक्त कितने प्रकार के हैं? तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि मैया, भक्त 3 प्रकार के हैं। बोले कौन कौन? तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि भक्त 3 प्रकार के होते हैं और इन 3 प्रकार में जो पहला भक्त है वह प्रतिमाओं में ही केवल ईश्वर को ढूंढता है, जो मूर्तियों में ही केवल भगवान को देखे वह सबसे निम्न कोटि का भक्त है। जो मूर्ति प्रतिमाओं को तो 100 बार सेवा सत्कार कर ले, लेकिन सामने में पशु पक्षियों में ईश्वर को ना ढूंढे, वह सबसे निम्न कोटि का भक्त है। यह मेरी वाणी नहीं है, कपिल देव की वाणी है, इसलिए इसमें बुरा मानने की बात नहीं। मध्यम श्रेणी के वे भक्त होते हैं मैया जो मूर्तियों में भगवान को ढूंढते हैं, साथ में माता पिता गुरु बड़े भैया भाभी इनमें भी जो ईश्वर का दर्शन कर ले वह भी मध्य कोटि का भक्त है। हम कहते हैं हमारे लिए हमारे माता पिता ही सब कुछ है, गुरु ही भगवान है, तो जो इतना में ही भगवान को देख करके सीमित हो जाए वह मध्य कोटि का भक्त है। उच्च कोटि का भक्त तो केवल वही है जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो प्रभु को समस्त स्थानों में देखें। अब उसे देखने के लिए क्या चाहिए? अगर आपने काले रंग का चश्मा पहना है तो संसार में काला काला सब कुछ दिखेगा। आपने लाल रंग का चश्मा पहने तो संसार लाल लाल दिखेगा।
उसी प्रकार से जिस भक्त के हृदय में प्रभु का स्थान बन जाए उसे हर स्थान में प्रभु दिखेंगे। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। तो भगवान उनको समस्त स्थान पर दिखने लगे, वह सबसे उच्च कोटि का भक्त है। ये भगवान कपिल देव की वाणी है। इसीलिए समस्त लोगों से मैं अक्सर कहता हूं ना कि भगवान को केवल प्रतिमाओं में मत दर्शन कीजिए, जीव जंतु पशु पक्षी इन सब में प्रभु का दर्शन कीजिए। जिस दिन मन में हरि बैठ जाएगा उस दिन सब में हरि दर्शन आएगा, सब जगह हरि दिखेंगे, बस मन में हरि बैठना चाहिए। इसीलिए कहा गया ना, जाकी रही भावना जिन जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी भावना स्वयं की जैसी होती है वह भगवान को वैसा देखता है। जिसकी भावना में यह बैठा हुआ है कि प्रतिमा में भगवान है तो केवल उसी में है, वह केवल प्रतिमा के पीछे सेवा करेगा, उसे संसार से मतलब नहीं। वह सबसे निम्न कोटि का भक्त है क्योंकि उसने भगवान को एक प्रतिमा तक सीमित कर दिया। मध्य कोटि का भक्त जिसने संसार में गुरु माता पिता इत्यादि को ही देखा, और उच्च कोटि का भक्त वो बना जिसने संसार में हरि व्यापक सर्वत्र समान को माना। जिसने जून जुलाई गर्मियों के महीने में एक पात्र में पानी भरकर छत पर रख दिया कि प्यासी चिड़ियां पी ले, दरवाजे पर एक नल लगा दिया और उसमें एक स्थान बना दिया पानी भरने की कि आने जाने वाले गाय बैल कुत्ता बिल्ली सब पी करके जाएं, पशु पक्षी सब पिए। उन्होंने सब में हरि को देखा। दरवाजे पर बैठा कुत्ते को भी रोटी दे दिया, दरवाजे पर बैठा गाय को भी रोटी दे दिया, और बोला हमारे लिए सब में हरि है। जो गाय में भी हरि को देख ले, जो कुत्ते में भैरव को देख ले, जो सब में पशु पक्षियों में ईश्वर का स्थान ढूंढ ले, समझिए कि वह उच्च कोटि का भक्त है। सो मैया ये 3 कोटि के भक्त होते हैं, लेकिन सबसे उच्च भक्त तो सर्व धर्म संपन्न अर्थात समस्त जीवों में अपने प्रभु को ढूंढ लेना, समस्त देवताओं में अपने ही इष्ट को देखकर पूज लेना, वो सबसे उच्च कोटि का है।